फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे जो कल हम लोग देखे थे पार्ट ऑफ स्पीच, उसका पार्ट 1 देखे थे। और आज हम लोग देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच का दूसरा भाग। ठीक है। और जो इस चैनल में नए हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी ये शेयर ज़रूर करें ताकि उसको भी इसका लाभ मिल सके। तो हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कल देखे थे हम लोग नंबर 4 तक, आज हम लोग देखने वाले हैं 5 से 8 तक। ठीक है। एडवर्ब, जो हम लोग हिंदी में उसको क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। ठीक है। अब देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे जो पहले इन वाक्यों को पढ़े। देखिए, ही वॉक स्लोली, यानी वॉक का मतलब भ्रमण करना, स्लोली जो है ये चलना, ये होता है एडवर्ब और ये होता है वर्ब। जो हम लोग कार्य करते हैं, वॉक का मतलब कार्य करना यानी कि चलना, बढ़ाना जिसको कहा जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे। ये देखिए, इट इज़ टू बी, मतलब ये जो हो गया टू, ये हो गया आपका एडवर्ब। और बिग एडजेक्टिव। ठीक है। सी रन वेरी रिप्लेडली, रिपेडली। ठीक है। ये हो गया आपका एडवर्ब, ये हो गया एडवर्ब, दोनों ही। अभी कुछ नियम इसमें दिया हुआ है। देखिए, इस नियम को हम लोग देखेंगे। इन वाक्यों में स्लोली, टू और वेरी क्या है? एडवर्ब है। तीनों एडवर्ब है। ठीक है। ये सब वाल्क्स वर्ब है, बिग एडजेक्टिव है और रिपार्डली जो कि एडवर्ब है। इसकी विशेषता बताते हैं। किसकी? इसकी विशेषता को बताते हैं यानी कि दर्शाते हैं। देखिए, हिंदी में इसका जो परिभाषा है ये क्या है? एडवर्ब उस शब्दों को कहते हैं जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बताता है, या किसी दूसरे विशेषता को बताता है। देखिए, एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ठीक है। यही होता है इसका, एकदम शॉर्ट है, आप लोग इसे लिख लीजिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे छठा भाग, प्रीपोजिशन। क्या पढ़ेंगे? प्रीपोजिशन, संबंधवाचक अव्यय। क्या पढ़ेंगे? संबंधवाचक अव्यय। पहले इन वाक्यों को देखिए। आई लेफ्ट माई वॉच ऑन द टेबल, ये नाउन, प्रीपोजिशन नाउन है। ही रोटेड ए लेटर टू हिम, यानी कि नाउन और प्रीपोजिशन और प्रोनाउन, तीन चीज़ इसमें मिला हुआ। देखिए, इन वाक्यों में टेबल एक नाउन तथा हिम एक प्रोनाउन। टेबल क्या है? नाउन है और हिम जो है ये प्रोनाउन है। टेबल के पहले ऑन तथा हिम के पहले टू आया है। देखिए, यहाँ टू आया है और यहाँ हम लोग का ऑन आया है। ठीक है। देखिए, ऑन और टू क्या है? प्रीपोजिशन कहलाता है। ऑन और टू क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, इसका हम लोग परिभाषा को देखेंगे। प्रीपोजिशन उस शब्द को कहते हैं जो वाक्य प्राय किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य भाग से कराता है, अन्य भाग से कराता है। ठीक, यानी कि दूसरे नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य से अन्य भागों से कराता है, मतलब जोड़ देता है। ठीक है। जैसे हम लोग ऑन पढ़े, टू पढ़े, ये क्या है? प्रीपोजिशन है। तो इसके साथ ये जुड़ गया, टेबल के साथ, हिम के साथ, है ना। देखिए,
ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूजुअली प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और pronoun to show its relation to some other words in a sentence। यानी कि बाकी वर्ड से भी ये रिलेशन बनाता है। अब देखिए हम लोग 7वां नंबर को देखेंगे। क्या है? कंजंक्शन है। कंजंक्शन है, ठीक है, यानी कि संयोजक अव्यय। क्या है? संयोजक अव्यय। रवि एंड प्रिया आर फ्रेंड्स, संयोग कर रहा है, दोनों को जोड़ रहा है। ही वांट्स ए पेन और ए पेंसिल, ये भी संयोजन कर रहा है, मतलब कंजंक्शन है ये। आई वेंट टू बेड बिकॉज आई वॉज डेड, ये भी क्या है? कंजंक्शन है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, इस वाक्य में हम लोग देखेंगे, इन वाक्यों में रवि और प्रिया दो शब्द हैं, इनको जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग किया गया है। किसका? एंड का। पेन और पेंसिल शब्द को जोड़ने के लिए और का शब्द प्रयोग किया गया है। आई वेंट टू बेड, यहाँ भी एक वाक्य में दूसरे वाक्य को वाज डेड को जोड़ने के लिए बिकॉज का प्रयोग किया गया है। मतलब दोनों वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए बिकॉज का प्रयोग किया गया है। ठीक है, एंड और बिकॉज ये सारा क्या है? कंजंक्शन है। सारा क्या है? कंजंक्शन है। मतलब हम लोग समझ जाएंगे, जब दोनों वाक्य को एक साथ जोड़ देता है तो वही होता है कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन उस शब्द को कहते हैं जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है, जो शब्दों अथवा वाक्यों को क्या करेगा? जोड़ेगा। ए कंजंक्शन इज ए वर्ड व्हिच जॉइंस टुगेदर वर्ड्स और सेंटेंस। मतलब एक वर्ड्स को भी जोड़ सकता है, एक सेंटेंस को भी जोड़ सकता है, दोनों को जोड़ सकता है, तो वही होता है कंजंक्शन। ठीक है, इसका 8वां नंबर हम लोग देखेंगे, इंटरजेक्शन, यानी कि विस्मयादिबोधक। जो हम लोग अवाक सूचक जहाँ होता है वही होता है विस्मयादिबोधक अव्यय। ठीक है, देखिए हम लोग देखेंगे हेलो हाउ आर यू, यानी कि ये हो गया आपका इंटरजेक्शन। हुर्रा वी हैव नाउ, आउन, सॉरी ये आउन है। आल्स सी इज ऑन मोर, ये सारा क्या है? ये वाला चीज़ जो है ये आपका इंटरजेक्शन है। इसे हम लोग देखेंगे। इन वाक्यों में हेलो का प्रयोग किसी से मिलने पर ध्यान खींचने के लिए किया जाता है ना। हुर्राह से खुशी का अभाव व्यक्त होता है, अल्स से चिंता का विषय होता है या दुख का भाव होता है, और हेलो से हम लोग को किसी से मिलने, या जैसे हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं हेलो, कोई आता है तो हेलो सर, या कोई हेलो, इस तरह से, तो दोनों का एक मिलने के लिए मतलब ध्यान को आकर्षित करता है। अब हम लोग देखेंगे इंटरजेक्शन जो होता है, इंटरजेक्शन वह शब्द है जिससे आकस्मिक मनोभाव व्यक्त होता है, जिसमें आकस्मिक मनोभाव व्यक्त होता है। इंटरजेक्शन इज ए वर्ड व्हिच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग, ये होता है। ठीक है, हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ देखिए सी नंबर में कुछ दिया हुआ है, वर्ड्स यूज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच। इन वाक्यों को पढ़िए। व्हिच ऑन दी लाइट, यानी कि ये नाउन हो गया। वी लाइट ए फायर, ये भार्ब हो गया। इज दिस टेबल हैवी और लाइट, ये हो गया एडजेक्टिव। मतलब ये जोड़ता है और से। ठीक है, ये और जो लगा हुआ है इसीलिए। अब हम लोग देखेंगे इस वाक्य में क्या है। लाइट शब्द किसी वस्तु के नाम है, यह शब्द नाउन है। हम लोग नाउन पहले ही पढ़े हैं। लाइट शब्द कोई एक्शन बताता है, यह शब्द भी भार्ब है। लाइट शब्द टेबल का गुण बताता है,
यह शब्द भी एडजेक्टिव है। अतः एक ही शब्द अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच का प्रयोग करता है और वाक्य में किसी शब्द का क्या फंक्शन है उसी से हम जानते हैं कि शब्द पार्ट ऑफ स्पीच में है, मतलब किस पार्ट ऑफ स्पीच में है। तो आज हम लोग का जो वीडियो है ये यही हम लोग ख़त्म करेंगे। इसके बाद हम लोग पार्ट इसको बनाते जाएंगे, आप लोग इसे देखते जाइए। और जो इस चैनल में नए स्टूडेंट जुड़े हैं उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक शेयर आप लोग ज़रूर करें ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। तो आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। सभी को थैंक यू।